हेलो दोस्तों, और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों, हम लोग आज फिर से स्टडी करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, जो आप लोगों का अनुप्रयुक्त यांत्रिकी ये सब्जेक्ट है पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, इसकी भी आज हम स्टडी करेंगे दोस्तों। और आज हमें स्टडी क्या करना है, तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, आज जो है हमें चैप्टर सेकंड का लेक्चर 3 जो है पढ़ना है। और जो चैप्टर है वो है आपका लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों का नियम। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ और इस पर 2 लेक्चर में डाल भी चुका हूँ सेकंड चैप्टर का। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर टोटली कंप्लीट हो चुका है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि आप सभी लोगों ने आई होप स्टडी कर लिया होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, और चैप्टर सेकंड के भी 2 लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फोर्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, ये 2 चीज़ें ही बेसिकली पढ़ाई हुई थी। ठीक है, चैप्टर सेकंड का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। और लेक्चर जो 3 दोस्तों आज होगा, इसमें हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है ना, क्या पढ़ना है? सिस्टम ऑफ फोर्स, जिसे हम कहेंगे बल निकाय। क्या कहेंगे? बल निकाय। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ जल्दी से, और फिर हम इसका जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसका स्टडी करेंगे। चलिए, तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ दोस्तों यहाँ पे जल्दी से। आज का जो टॉपिक है वो है आपका बल निकाय। ये दोस्तों काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जो आपका फोर्स ऑफ सिस्टम है ये काफ़ी बड़ा है। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, देखेंगे आज की जो वीडियो है उसमें हम कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, फोर्स सिस्टम, जिस तरीके से कल मैंने आपको जो फोर्स पढ़ाए थे, फोर्स के टाइप, तो एक टेबल बनवाई थी, उसी तरीके से आपको आज भी एक टेबल बनाना है, ताकि सारा एक कंबाइंड फॉर्म में आपके पास आ जाए और आप उसको कह सकते हैं जब एक बार में देखें तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाए कि किसके अंतर्गत क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो एक टेबल बनाएंगे आप लोग दोस्तों। जो आपका पहले तो देख लीजिए, जो फोर्स सिस्टम होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों फोर्स तो आप लोग बेसिकली समझते ही हैं, फोर्स का मतलब होता है बल। ठीक है, और जो सिस्टम है उसका मतलब होता है निकाय। और निकाय का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो दोस्तों निकाय का एक्चुअल में मीनिंग है कलेक्शन। क्या है दोस्तों? इसका जो मीनिंग है एक्चुअल में वो है आपका कलेक्शन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कलेक्शन फोर्स का कब होगा, फोर्स का कलेक्शन आपका कब होगा, जब आपके फोर्स 2 से ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे बहुत सारे फोर्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो फोर्स का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, आपका कह सकते हैं फोर्स सिस्टम कहलाएगा, और वो किसी भी बॉडी पे रिएक्ट कर रहा हो, किसी भी बॉडी पे लगा हो। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकला कि जब किसी भी बॉडी पर हम लोगों के 2 से अधिक फोर्स वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे, तो हम लोगों का वो फोर्स ऑफ सिस्टम कहलाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इंग्लिश में नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। फोर्स ऑफ सिस्टम इज़ मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, हिंदी वालों की तो हेल्प हो जाती है, मैं इसको नोट कर देता हूँ। फोर्स ऑफ सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग at specified location। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा दोस्तों फोर्स ऑफ सिस्टम का डेफिनेशन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ फोर्स। किसका? फोर्स का कलेक्शन है। ठीक है, जो कि कहाँ लग रहा है, किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे हमारा वर्क करेगा। ठीक है, किसी भी बॉडी पे। ओके, तो ये फोर्स ऑफ सिस्टम कंप्लीट, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑफ सिस्टम का मतलब ये है कि बहुत सारे फोर्स आकर के किसी भी बॉडी पर अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा फोर्स ऑफ सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका दोस्तों हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है फोर्स ऑफ सिस्टम का, तो वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप लोग दोस्तों यहाँ पे लगा लीजिए हेडिंग फोर्स ऑफ सिस्टम। अभी आपने डेफिनेशन इसकी पढ़ी फोर्स ऑफ सिस्टम की। अब दोस्तों जो फोर्स ऑफ सिस्टम है ये आपका 2 तरीके से क्लासीफाई है। पहला जो है दोस्तों, और जो दूसरा है वो क्या क्या है। ठीक है, तो मैं पहला आपको जो है वो बता देता हूँ। पहला है दोस्तों आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। दूसरा है दोस्तों आपका नॉन कोप्लेनर। ठीक है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के सारे
फोर्स सिस्टम, इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। ये इस चैप्टर में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब दोस्तों ये कोप्लेनर क्या होता है, तो कोप्लेनर को हिंदी में हम कहते हैं समतलीय। वल निकाय, समतलीय मतलब एक ही तल में काम करने वाले, एक ही कह सकते हैं प्लेन में जो फोर्स रिएक्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट बता देते हैं, अभी आपको डेफिनेशन भी नोट करा देंगे, ठीक है। समतलीय बल निकाय। और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मतलब असमतलीय, मतलब जो एक तल में काम ना करें, ठीक है, जो एक प्लेन में वर्क ना करें, असमतलीय। डेफिनेशन इनके नाम में ही छिपी हुई है, बस आपको नाम याद रखने हैं कि किसके अंतर्गत कौन आता है, ठीक है। असमतलीय बल निकाय। ये दो तरीके की आपकी फोर्स ऑफ सिस्टम है। अब इनके अंतर्गत आपके फोर्स आते हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो पहला अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं इसको नेम दे देता हूँ ए एंड इसको नेम दे देता हूँ वी। अब ए के अंतर्गत काफ़ी सारे हैं एंड वी के अंतर्गत आपके काफ़ी सारे हैं। तो अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि जो हमारा ए है वो हमारा कंप्लीट हो जाए और फिर इसके बाद कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में कि जो बी है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। अभी तो मैं दोनों के नोट कर दूंगा आपको, ठीक है, आप परेशान ना हो, लेकिन देखेंगे कि आज जो डेफिनेशन हमें पढ़नी है इस वाले की कंप्लीट हो जाए। तो इसमें अब पहला जो आएगा दोस्तों वो हमारा कौन सा आएगा, इसमें जो हमारा पहला आएगा वो है हम लोगों का कोप्लेनर कॉन्करेंट। कोप्लेनर कॉन्करेंट, ठीक है। कोप्लेनर कॉन्करेंट, डबल आर कर लेना आप लोग, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे समतलीय संगामी बल निकाय। समतलीय संगामी बल निकाय, ठीक है दोस्तों। पहला हो जाएगा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी कि समतलीय संगामी बल निकाय, मतलब जो एक ही तल में काम कर रहा है, और संगामी का मतलब एक ही बिंदु से पास हो रहा है। अभी केवल शॉर्ट इंट्रो मिलेगा, अभी जो डिटेलिंग इनका कंटेंट है, डेफिनेशंस, वो मैं आपको जब इनकी हेडिंग डलवा करके लिखवाऊंगा तब आपको अच्छे से जो है समझ में ये और आएगा, ठीक है। अभी बस केवल थोड़ा थोड़ा इंट्रो इसका समझते जाइएगा, ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। दूसरा क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। इसमें सारे के सारे कोप्लेनर आएंगे, इसमें सारे के सारे नॉन कोप्लेनर आएंगे, ठीक है। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, समतलीय, और नॉन कॉन्करेंट का मतलब होता है असंगामी, जो एक बिंदु से पास ना हो रहा हो। असमतलीय संगामी बल निकाय, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे तीसरा देखिए इसी का, ये है दोस्तों कोप्लेनर, सारे के सारे कोप्लेनर ही हैं, ठीक है। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। इसको हम कहेंगे समतलीय समांतर बल निकाय। समतलीय समांतर बल निकाय, ठीक है। कोप्लेनर, पैरेलल और फिर हमारा फोर्स सिस्टम। अब दोस्तों इसके दो टाइप होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब पैरेलल रहेगी ना, जैसे कि मान लीजिए ये दो पेन हैं, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल आप समझिएगा। जैसे कि ये दो पेन हैं, तो देखिए ये आपके पैरेलल है एक दूसरे के, है ना, ये देखिए एक दूसरे के समांतर है। अगर डायरेक्शन एक जैसी है तो इसको एक दूसरा नाम दिया जाएगा, लेकिन अगर पैरेलल होते हुए भी डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको एक दूसरा नाम दे दिया जाता है। सो इसीलिए पैरेलल वाली कंडीशन में दो टाइप आ जाते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें आप पहला कर लीजिए लाइक पैरेलल, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सादृश, मतलब एक ही दिशा में, सादृश समांतर,
समांतर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अनलाइक पैरेलल, ठीक है। इसको हम कहेंगे आदर्श समांतर, ठीक है। तो समांतर की दो कंडीशन है उनकी डायरेक्शन के बेस पे। अगर डायरेक्शन एक ही जैसी होंगी तो लाइक पैरेलल हो जाएगा, और वही डायरेक्शन अपोजिट है तो आदर्श समांतर यानी अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में चौथा, ठीक है। देखिए ज़्यादा नहीं है, बस आप अगर इसको एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब आपका दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कोप्लेनर कोलीनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको हम बोलेंगे समतलीय संरेखीय बल निकाय। नोट करते जाइएगा और नोट्स तो बनाते ही जाइएगा, क्योंकि मैं पूरी इतनी हिंट आपको कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सके, ठीक है। तो समतलीय तो बता दिया कि एक ही तल का होगा, मतलब एक ही तल में काम कर रहे होंगे। और कोलिनियर का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम करने वाले। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया कोई फोर्स, ठीक है। देख लीजिए ये कोई फोर्स सिस्टम है, ऐसे वर्क, एक कोई फोर्स है ऐसे काम कर रहा है, तो दूसरा फोर्स भी आकर के मतलब इसी की लाइन ऑफ एक्शन के साथ इसी डायरेक्शन में काम करने लगे, तो ये आपका होता है संरेखीय, ठीक है। अब इसकी भी दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि इनकी डायरेक्शन दोनों की एक जैसी हो, मतलब ऐसे, और हो सकता है कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी हो जाए, एक की डायरेक्शन इस साइड हो जाए और एक की आपकी राइट साइड रहे। तो इसकी भी दो कंडीशन है, एक लाइक एंड एक अनलाइक। लाइक कोलिनियर कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे अनलाइक कोलिनियर, ठीक है। और लाइक का हो जाएगा सादृश्य संरेखीय, और नीचे वाला हो जाएगा आदर्श। देखिए नाम थोड़े से बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन उनके नाम में ही छिपी है, आदर्श संरेखीय। बस ये जो है आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कंप्लीट हो गया। बस इसके अंतर्गत केवल इतने ही आपके आएंगे, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अंतर्गत पहला आ जाएगा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, समतलीय संगामी बल निकाय। दूसरा आ जाएगा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी कि समतलीय असंगामी बल निकाय, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, यानी कि समतलीय समांतर बल निकाय, और इसमें दो कंडीशन होंगी आपकी, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे चौथा रहेगा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, यानी कि संरेखीय एक ही दिशा में, ठीक है। अब दोस्तों इसके तो आपके कंप्लीट हो गए। अब जब आप नॉन कोप्लेनर को पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं करना, जहाँ कोप्लेनर है वहाँ नॉन कोप्लेनर लगा देना है, मतलब नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है दोस्तों। बस ये आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसमें ये नीचे वाला नहीं रहता। कंडीशन क्या रहेगी, क्यों नहीं रहेगा ये वाला, तो जब हम इसको स्टडी कराएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम इनको 1 बाई 1 स्टडी कर लेते हैं। इनका जो है हम 1 बाई 1 क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इनका मैंने बता दिया, अगर आप चाहे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में नोट करा दूंगा, जैसे कि मैंने ये सारे के सारे नोट करा दिए। इसके भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आपको यहाँ पे जो है नोट करा दूंगा, क्योंकि अभी फिर कराएंगे तो फिर इसके लिए टाइम कम बचेगा। तो अभी इसको लिखा है, इसकी जो है डेफिनेशन सारी की सारी हम स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो ये वाला हमारा बचा हुआ है इनके हम इसी तरीके से नेम लिखेंगे कौन कौन से हैं, फिर उनको 1 बाई 1 नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों सबसे पहला हमारा आ जाता है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो अब मैं ये नेक्स्ट पेज में इसका हेडिंग लगाता हूँ और समझा देता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, तो इसमें हमारा पहला वाला है, ठीक है। देखिए मैंने पेज फाड़ रखा है ये वाला, और अब मैं इसमें देखता जाऊंगा आपको और बताता जाऊंगा, ठीक है। मैंने अभी ये सारे नोट करा दिए आपको, देख लीजिए। अब इसमें हम पहले स्टडी करते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा दूँ जल्दी से, कोप्लेनर फोर्स
सिस्टम। ठीक है, ये आपका हेडिंग रहेगा। अब देखिए हिंदी यहाँ पे नोटेड है तो हम बार बार नोट नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों समतलीय बल निकाय। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है समतलीय बल निकाय। इसका ये मतलब आपका होता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या रहेगा तो ये आपको नोट करा देते हैं। देखिए कोप्लेनर मतलब होता है एक ही तल में। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब होता है ऑन अ प्लेन। ठीक है, एक ही तल में, एक ही तल में। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, यानी कि अगर आपका जो फोर्स ऑफ सिस्टम है वो किसी एक ही तल में काम कर रहा है, एक ही प्लेन में काम कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्तों? समतलीय बल निकाय कहलाएगा। अगर आपका जो फोर्स सिस्टम है, जो आपका फोर्स सिस्टम है, देखिए आप समझते जाइएगा, जो फोर्स सिस्टम है आप लोगों का, अगर वो क्या कर रहा है? एक ही तल में काम कर रहा है, तो वो आपका कहलाएगा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक तल मान लेता हूँ। ठीक है, मैं एक्स एक्स मान लेता हूँ, ये एक्स एक्स है और ये वाई है, तो मैं एक्स में दिखाना चाहता हूँ। तो एक्स में मान लीजिए किसी एक तल में आपका फोर्स वर्क कर रहा है, फोर्स ऑफ सिस्टम मान लीजिए एक यहाँ फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, अब कई सारे फोर्स हैं, एक यहाँ वर्क कर रहा है F2, एक यहाँ वर्क कर रहा है F3। अगर ये किसी एक ही तल में काम कर रहे हैं, समतल तो जानते हैं ना, तल एक प्लेन है। ठीक है, तो उसको इमेजिन करना पड़ेगा आप लोगों को। एक तल है, जैसे मान लीजिए मैं एक क्यूब बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि और अच्छे से इमेजिन हो जाए। ये देखिए, इसमें ये हो जाएगी आपकी एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगी वाई डायरेक्शन और ये हो जाएगी जेड डायरेक्शन। तो किसी एक प्लेन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने एक प्लेन ले लिया, तो इसमें एक फोर्स हो सकता है यहाँ वर्क करे, ऐसे वर्क करे। ठीक है, डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है बस, लेकिन एक प्लेन में रहेगा। जैसे कि मैं ये वाला प्लेन ले लेता हूँ, तो किसी एक प्लेन में जब वर्क आपके फोर्स करें तो वो आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाता है। बस यहाँ नाम से याद रखना है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मतलब ऐसा फोर्स सिस्टम जो कि क्या हो, एक ही तल में आपका काम करे, एक ही प्लेन में काम करे, वो आपका क्या कहलाएगा? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया डेफिनेशन इसका, कि जो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अब आपको इसमें पहला पढ़ना है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इसका जल्दी से हेडिंग लगा देते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत जो पहला आता है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत ये पहली हेडिंग है आप लोगों की, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम यानी कि समतलीय संगामी बल निकाय। तो कोप्लेनर का मतलब तो समझ में आ गया ना, मतलब एक ही तल में, एक ही तल में। और कॉन्करेंट का मतलब होता है दोस्तों संगामी। अब संगामी का मतलब होता है पासिंग थ्रू आउट अ पॉइंट। क्या मतलब होता है संगामी का? पासिंग थ्रू आउट अ पॉइंट, मतलब एक ही बिंदु से जाने वाले। ठीक है, एक ही बिंदु से जाने वाले। अगर इनका मतलब पता है ना शब्दों का, तो आप इजीली डेफिनेशन बना लेंगे। एक ही बिंदु से जाने वाले वो आपके कहलाते हैं संगामी। ठीक है, एक ही तल में और एक ही बिंदु से जाने वाले जो आपके फोर्स ऑफ सिस्टम रहेंगे, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहलाएगा। क्या आपको ये डेफिनेशन जो है हार्ड लगी? बताइए, बिल्कुल इजी है। हम क्या कहेंगे? ऐसा फोर्स सिस्टम, ठीक है, जो क्या हो दोस्तों, एक ही तल में कार्य कर रहा हो और जो कि किसी एक ही बिंदु से पास हो रहा हो। जैसे कि कोई एक प्लेन मैंने मान लिया, सपोज इस तरीके से ये प्लेन है। अब इसमें क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ सिस्टम है एक ही प्लेन में वर्क करेगा, क्योंकि कोप्लेनर है। लेकिन कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक फोर्स मान लीजिए यहाँ वर्क कर रहा है, तो एक फोर्स आपका यहाँ वर्क करेगा, एक फोर्स आपका यहाँ वर्क करेगा और एक फोर्स आपका यहाँ वर्क करेगा। लेकिन जब ये पास होंगे तो एक ही पॉइंट से पास होंगे, या आप एक अच्छा सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट से वर्क करेगी। इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखिए, यहाँ जा रही है एक ही पॉइंट से, इसकी भी एक ही पॉइंट से पास हो रही है, इसकी भी एक ही पॉइंट से, इसकी भी एक ही पॉइंट से, और सारे के सारे एक ही तल में हैं। तो क्या हो गया? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम।
ठीक है ना। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा आप समझते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इसी में क्या चला है हमारा, दूसरा है हमारा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो डायरेक्शन के हिसाब से दिखा दीजिए, ये एक्स एंड ये वाई। ठीक है, और जो फोर्स है वो हमारे एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, F1 F2 F3, आपको जितने फोर्स दिखाने हो आप दिखा सकते हैं, F4। ये डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, मैंने समझा ये दिया आपको, लेकिन इमेजिन आपको इससे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरा कौन सा है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये आपका नेक्स्ट है, देख लीजिए, ये आपका दूसरा वाला है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब समतलीय असंगामी बल निकाय। तो समतलीय का मतलब हो जाएगा एक ही तल में काम करने वाले, और नॉन कॉन्करेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि क्या है, ये एक बिंदु से पास नहीं हो रहा है। कॉन्करेंट क्या था कि एक ही बिंदु से पास होंगे, और नॉन कॉन्करेंट क्या है कि ये एक ही बिंदु से पास नहीं होंगे। तो इसमें फोर्स हमारे कैसे रहेंगे, जैसे कि ये प्लेन है आपका, तो इसमें फोर्स तो काम करेंगे, जैसे कि ये F1 है, ये F2 है, ये मान लीजिए F3 है। तो एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं, लेकिन नॉन कॉन्करेंट है, मतलब कि एक बिंदु से पास नहीं हो रहे हैं। तो यही फोर्स हमारा सिस्टम जो फोर्स है हमारा, वो हमारा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा फोर्स ऑफ सिस्टम जो कि एक ही तल में काम कर रहा है, तथा जो हम कह सकते हैं, तथा जिसमें जो बल हमारे लगे हुए हैं उनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से पास नहीं हो रही हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया, क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपका रहेगा। ठीक है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन देखिए, एक ही बिंदु से पास नहीं हो रही है, इसमें ये पास हो रही थी इनकी क्रिया रेखाएं। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं तीसरे की ओर। इतना हार्ड नहीं है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब अगला है दोस्तों कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, समतलीय समांतर बल निकाय। तो समतलीय तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, एक ही तल में रहेंगे, और समांतर मतलब एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तीसरा हेडिंग है आपका कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, समतलीय समांतर बल निकाय का मतलब है कि इसमें जो फोर्स हैं आप लोगों के, इसमें जो डायग्राम है आप एक्स वाई लाइन के हिसाब से ही बना दीजिएगा। ऐसे कहीं पे भी फोर्स ऐसे लगा दीजिए, F1, ठीक है, यहाँ पे F2, ठीक है, यहाँ पे F3, मतलब कि हमारा एक ही तल में है लेकिन एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब कोप्लेनर में क्या होगा, इसमें देखिए एक ही तल में रहने चाहिए, तो हम रखेंगे एक ही तल में, लेकिन पैरेलल रखना है। तो हम इस तरीके से रख सकते हैं, ये F1, ये F2। ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डायरेक्शन एक जैसी दिखा दी, हम इसको ऐसा भी तो रख सकते हैं, F1, और इसकी डायरेक्शन ऐसे F2, ऐसे भी तो रख सकते हैं हम लोग। तब भी तो हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर है, एक ही तल में काम कर रहा है, और हमारा कह सकते हैं पैरेलल है। तो हम ऐसा भी दिखा सकते हैं ना। तो अब इसकी डायरेक्शन के हिसाब से दिखाएंगे एक्स वाई, तो आप ऐसे दिखा दीजिए F1, और इसको दिखा दीजिए F2। अब कब इसको ऐसा दिखाना है और कब इसको ऐसा दिखाना है, तो उसमें हमने डिवाइड कर रखा है लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल, यानी आदर्श समांतर। लाइक पैरेलल का मतलब ये होगा कि डायरेक्शन एक ही जैसी है, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन एक जैसी है, तो हमारा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हो जाएगा। और जब डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा अनलाइक। तो ये हो जाएगा लाइक एंड ये हो जाएगा अनलाइक, यानी आदर्श आपका कह सकते हैं कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन दोस्तों आप लोग जो अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया ना कि कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम हमारा क्या होगा। ठीक है, इसमें लाइक एंड आपका अनलाइक क्या है, देखिए उनके नाम में ही सब जो है छिपा हुआ है, आपको ईजिली समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट है कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो इसका हेडिंग हम जल्दी से लगा देते हैं, फिर आपको ये समझाते हैं अच्छे से। चौथा है दोस्तों आप लोगों का कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, ये आपका हेडिंग है। इसका मतलब क्या है, तो ये देख लीजिए, इसका मतलब है समतलीय मतलब एक ही तल में, और सररेखीय मतलब एक ही दिशा में।
ठीक है, क्या हो, एक ही दिशा का मतलब है, सॉरी एक दिशा तो नहीं यूज कर सकते, सररेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा में, ये करेक्ट रहेगा। सररेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा में, ठीक है। इसका मतलब है आपका समतलीय, और कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय, और बल, और इसका मतलब हो जाएगा निकाय, ठीक है। तो सररेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर, इतना याद रखना, एक ही रेखा पर, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो मतलब फोर्स तो आपके कोप्लेनर रहेंगे, एक ही तल में काम करेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, सररेखीय। जैसे कि एक फोर्स आपका वर्क कर रहा है ये F1, तो दूसरा भी उसी रेखा पर ही वर्क करेगा, दूसरा ये F2, ठीक है। तब ये जाकर के आपका हो जाएगा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। लेकिन हम इस फिगर को ऐसा भी तो बना सकते थे, इस फिगर को हम ऐसा भी तो बना सकते थे। देखिए, एक की हम इस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन दिखा दें F1 की, और एक की इस डायरेक्शन में दिखा दें F2, ठीक है। तब भी तो हमारा वही है, कोप्लेनर एक ही तल में है, कोलिनियर फोर्स, कोलिनियर यानी कि सररेखीय एक ही रेखा में। तो देखिए एक ही रेखा में भी है, देखिए एक ही रेखा में तो है नहीं कि लाइन ऑफ एक्शन, इसमें भी तो लाइन ऑफ एक्शन एक ही रेखा में, बट यहाँ डायरेक्शन एक जैसी थी, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन जब एक जैसी हो तो उसे हम कहेंगे लाइक, सदृश, और जब अलग अलग हो तो उसे हम कहेंगे अनलाइक। बस इतना आपको डिफरेंस यहाँ पे देखना है। तो ये आपका लाइक एंड अनलाइक भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या कोई यहाँ पे आपको डाउट रहेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से आप लोगों को जो मैंने आज फोर्स ऑफ सिस्टम पढ़ाया है, और जिसमें मैंने आपको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ये इसके सारे के सारे ये आपके रिवीजन में जल्दी से करा देता हूँ, ठीक है। अब डायग्राम आप एक्स एंड वाई डायरेक्शन के हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे लाइक का आपको बनाना है तो लाइक का आप कैसे बनाएंगे, ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और जब लाइक है तो एक ही दिशा में रहेगा, मतलब ये और ये, ठीक है। इसको F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए। और अनलाइक का जैसे बनाना है तो इसको हम मान लेते हैं X एंड इसको Y। इसमें डायरेक्शन F1 की ऐसे है एंड F2 की आपकी ऐसे है, ठीक है। चलिए, तो मैं जल्दी से इसका रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हमारा क्या होता है, ऐसा फोर्स ऑफ सिस्टम होता है जो कि हमारा एक ही तल में काम कर रहा हो। क्या कर रहा हो, एक ही तल में काम कर रहा हो, मतलब कि जो भी उस फोर्स ऑफ सिस्टम में हमारे फोर्स काम कर रहे हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन यानी कि क्रियाएं, रेखाएं एक ही तल में होंगी, ठीक है। उसके अंतर्गत हमारा पहला आया था कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो हमारा इसमें दो वर्ड आया है, कोप्लेनर मतलब समतलीय, यानी कि एक ही तल में रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ ऐड हो गया है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही बिंदु से जाने वाले। जैसे कि एक बिंदु है तो इससे जाएगा, ये निकल गया, इसी से दूसरा जाएगा, ये निकल गया, तीसरा भी इसी से जाएगा, ये निकल गया। तो इसे हम कहते हैं कॉन्करेंट, ठीक है। कॉन्करेंट एंड कोलिनियर, इनमें डिफरेंस होता है। कॉन्करेंट होता है एक ही बिंदु से जाएगा, डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, जैसे इसकी यहाँ है या इसकी यहाँ है, इसकी यहाँ है, लेकिन बिंदु एक ही रहेगा। जबकि कोलिनियर में एक ही रेखा पर रहते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान देना है। और अगला है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। तो कोप्लेनर मतलब समतलीय तो होगा, और नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही बिंदु से नहीं जाएगा, फिर कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने फिगर में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है दोस्तों कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर का मतलब तो समझ गए कि एक ही तल में रहेंगे, लेकिन पैरेलल का मतलब होता है समांतर, एक दूसरे के इस तरीके से हमारे समांतर रहेंगे, ठीक है। अब समांतर भी दो तरीके से रह सकते हैं, मतलब एक ही दिशा में, एंड हम कह सकते हैं एक दिशा ऐसी हो जाए, एक दिशा ऐसी हो जाए। तो जब एक ही डायरेक्शन में दोनों रहेंगे तो हमारे लाइक पैरेलल हो जाएंगे, और जब डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, किसकी डायरेक्शन, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन, तो हमारा अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोप्लेनर हमने देखा, कोप्लेनर कोलिनियर देखा। तो इसमें क्या था कि जब फोर्स एक तल में हो लेकिन एक ही रेखा पर हो, तो एक ही रेखा पर हमारे या तो इस तरीके से हो सकते हैं या फिर हमारा इस तरीके से हो सकता है। देखिए इस तरीके से, ये हमारा F1 मैंने मान लिया, ये F2 ओवरलैप कर रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, ये F2। अब जब एक ही दिशा में हो तो उसे हम लाइक कहेंगे, और जब अपोजिट हो तो उसे हम लोग अनलाइक कहेंगे। तो लाइक एंड अनलाइक यहाँ पे भी आपका ये दोनों का दोनों कंप्लीट हो गया। तो जो आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ। अब जो कल का लेक्चर आएगा दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आपको करना क्या है कि सभी के आगे नॉन कोप्लेनर लगा देना है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम,
नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये आपको बस ध्यान देना, ये एक ही तल में काम कर रहे थे बट ये एक ही तल में काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स की प्लेन्स जो रहेंगे उनमें काम करेंगे, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना मैंने बोला है इसका आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जो भी डेफिनेशन मैंने बोली है उसको ज़रूर लिखें दोस्तों, ठीक है। और इंग्लिश वाले काफ़ी हिंट मिल जाती है दोस्तों, आप लोग बुक खरीद लीजिएगा और उससे आप लोग जो लिखते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम मिले बहुत ही जल्दी दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और जो टॉपिक ये बचा है इसका वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। इनको पढ़ करके आइएगा तो आपको फिर ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।